आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम ऑफ मुस्लिम माइनॉरिटी। इससे पहले आपको मैंने मीनिंग, डेफिनेशंस एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज़ इन इंडिया, इसके बारे में आपको बताया था। अल्पसंख्यक क्या होते हैं, उनकी परिभाषाएं क्या हैं और भारत में धार्मिक आधार पर कौन अल्पसंख्यक है, उसके बारे में हमने जाना था। अब हम मुस्लिम माइनॉरिटी, मुस्लिम अल्पसंख्यकों की समस्याओं के बारे में बात करेंगे। इसमें सबसे पहले आपका आता है फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, असुरक्षा की भावना। भारत में मुसलमानों में स्वतंत्रता के बाद जब हमारे देश का बंटवारा हो गया, धर्म के आधार पर जो है ये बंटवारा हुआ था, अधिकतर जो मुस्लिम लोग हैं वो पाकिस्तान में चले गए, लेकिन कुछ संख्या में भारत में जो मुसलमान हैं वो रुक गए। उसके बाद से ही इनमें असुरक्षा की भावना आनी शुरू हो गई। ज़्यादातर मुसलमानों ने जो है इसे संख्या के आधार पर तोलना शुरू कर दिया। उनकी नज़रों में जो है संख्या के आधार पर व्यक्ति सुरक्षित या असुरक्षित समाज में होता है। उन्हें लगने लगा कि भारत में हमारी संख्या जो है वो दूसरे धर्म हिंदुओं के मुकाबले कम है और यहाँ पर हम लोग सुरक्षित नहीं हैं। बहुसंख्यक वर्ग, मेजॉरिटी क्लास हम पर हावी हो जाएगी, हमें अपने इशारों पर वो नचाएगी। इसी असुरक्षा की भावना को लेकर समय समय पर मुस्लिम माइनॉरिटी के द्वारा अपने लिए अलग आरक्षण की, एक रिजर्वेशन की मांग की जाती रही है। इसके बाद है एजुकेशनल प्रॉब्लम्स, शैक्षिक समस्याएं। मुसलमानों में शैक्षणिक समस्याएं भी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकती है। हालांकि संविधान के अनुसार सभी लोगों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, लेकिन अपने व्यक्तिगत कारणों की वजह से या जो व्यक्तिगत विचारधारा है उसकी वजह से मुस्लिम कम्युनिटी में शिक्षा का जो प्रचार प्रसार है वो अन्य वर्गों की तुलना में बहुत ज़्यादा कम है। इनके समाज में शिक्षा को, आधुनिक शिक्षा को महत्व न देकर धार्मिक शिक्षा पर ज़्यादा जो है फोकस किया जाता है और इसी शैक्षणिक कमी की वजह से ये लोग अदर्स जो लाइन है उनमें वो आगे नहीं रह पाते, क्योंकि इनमें वो क्वालिफाइंग एबिलिटी नहीं पाई जाती है। और इस एजुकेशनल प्रॉब्लम इसी वजह से, इनकी विचारधारा की वजह से इनमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं और इसकी वजह से ही इनमें जो एक फीलिंग आती है उसकी वजह से ये अन्य समाज में जो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग है उनकी तरह अपने लिए आरक्षण संबंधी सुविधाओं की मांग करता रहा है। इसके बाद है इकोनॉमिक बैकवर्ड, आर्थिक पिछड़ापन। मुसलमानों में आर्थिक पिछड़ापन भी एक बड़ी समस्या है। जैसा भी हमने पढ़ा, शिक्षा का स्तर, शिक्षा का लेवल मुसलमानों में बहुत कम है, जिसकी वजह से इनमें आधुनिक शिक्षा, आधुनिक तकनीकी के ज्ञान की कमी है और इसी वजह से ये जो शैक्षणिक सरकारी वर्ग है उन नौकरियों में इनका प्रतिभाग बहुत ही कम रह जाता है, क्योंकि इनमें वो एबल नहीं पाई जाती है, जिसकी वजह से इनमें आर्थिक पिछड़ापन पाया जाता है। और ज़्यादातर लोग, मुस्लिम कम्युनिटी के ज़्यादातर लोग खेतीहार, कामगार, छोटे मोटे कामों से जुड़े हुए होते हैं, जिसमें इनकम बहुत ज़्यादा नहीं होती है और ये इसी की वजह से इनमें आर्थिक पिछड़ापन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ कल्चरल सेपरेशन, सांस्कृतिक अलगाव की समस्या। मुसलमानों का जो है एक अपनी अलग संस्कृति है, अपना एक अलग कल्चर है और इसमें अन्य जो संस्कृति है उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलता है। और मुस्लिम समुदाय में मुख्य समस्या उनकी अलग सांस्कृतिक और सामाजिक मुख्य धारा है। एक तरफ जहाँ संपूर्ण देश, सभी धर्म के लोग जो हैं वो संविधान के अनुसार चलते हैं, संविधान जो है उनके ऊपर अप्लाई होता है, उनके रीति रिवाज भी कहीं ना कहीं संविधान से ही जुड़े हुए होते हैं। तो दूसरी तरफ जो मुस्लिम समुदाय हैं उसमें आज भी ज़्यादातर जो लोग हैं, इनके धार्मिक प्रतिनिधि हैं, उन्हीं के द्वारा इन्हें दिशा निर्देश दिए जाते हैं किस तरह से आपको अपना जीवन जीना है, जिसे बेसिकली शरीयत कहा जाता है कि आपको क्या करना है, क्या आपके लिए सही है, करना उचित क्या नहीं है। और इसी वजह से ये एक लिमिटेशन में बंधे हुए होते हैं और आर्थिक जो पिछड़ापन है इनके अंदर, सांस्कृतिक पिछड़ापन इनके अंदर देखने को मिलता है। हालांकि समय समय पर सरकार ने, विभिन्न सरकारों ने इनमें जो मुस्लिम कम्युनिटी में प्रचलित विवाह है और इनका जो सामाजिक जीवन है, तलाक है, इसमें इंटरफेयर, इसमें परिवर्तन करने की कोशिश की है, लेकिन स्वयं मुस्लिम समुदाय के द्वारा इसे अपने व्यक्तिगत जीवन में दखलंदाजी का नाम देकर इसका विरोध कर दिया गया और इसमें किसी तरह का परिवर्तन इन्हें स्वीकार नहीं हुआ। हालांकि अभी लास्ट यही जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनके इसमें जो डाइवोर्स सिस्टम है उसमें चेंजेस किए हैं, उस पर बैन इन्होंने लगाया है, जिससे काफ़ी जो इम्प्रूव वुमेन कंडीशन है, मुस्लिम वुमेन, उसमें आया है। मुस्लिम वुमेन की कंडीशन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिले हैं। इसके बाद आपका आएगा कम्युनल टेंशन, सांप्रदायिक तनाव। भारत में आज़ादी से पहले भी ये समस्या देखने को होती है और आज़ादी के बाद से भी
मुस्लिम कम्युनिटी का जो है हिंदू कम्युनिटी से, मैक्सिमम हिंदू कम्युनिटी से जो सांप्रदायिक तनाव है वो हमें समय समय पर देखने को मिलता रहता है। और बेसिकली ये जो इस तरह की घटनाएं हैं सांप्रदायिक तनाव की, ये हमेशा उस क्षेत्र में ही आपको देखने को मिलेगी जहाँ पे जो मुस्लिम कम्युनिटी है ज़्यादा संख्या में वो लोग रहते हैं। और बेसिकली जो ऊपर अभी हमने प्रॉब्लम्स पढ़ी हैं ये सभी कहीं ना कहीं उनसे जुड़ी हुई हैं। और शिक्षा का अच्छी तरह से प्रचार प्रसार ना होना, असुरक्षा की भावना होने की वजह से भी सांप्रदायिक तनाव इनके बीच में देखने को मिलता है। हालांकि जो शिक्षित वर्ग है मुस्लिम वर्ग में वो स्वयं इसका विरोधी है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर जो लोग हैं आपको बताया कि पिछड़ेपन की समस्या से ग्रसित हैं, शिक्षा का अभाव है, जिसकी वजह से जो ये सांप्रदायिक तनाव की समस्या है इनके क्षेत्र में ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके बाद है प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेज, भाषा की समस्या। भारत की जनसंख्या में मुस्लिम जनसंख्या का जो प्रतिशत है आज लगभग 20% के आसपास है, जिसमें से केवल 5.30% ही लोग जो हैं उर्दू का इस्तेमाल करते हैं। अन्य जो मुस्लिम समुदाय हैं जिन क्षेत्रों में रह रहे हैं वहाँ की जो मुख्य भाषा है तेलुगु, कन्नड़ आदि भाषाओं से वो मुख्य रूप से जुड़े हुए हैं। और अधिकतर मुस्लिम जो है बंगाली, तेलुगु, कश्मीरी भाषाओं से संबंधित है। जिन राज्यों में मुस्लिम आबादी अधिक है वो समय समय पर उर्दू को दूसरी राज्य भाषा का दर्जा देने की मांग है जो उठाते रहते हैं। और ये मांग केवल उत्तर प्रदेश में स्वीकृत की गई है। उत्तर प्रदेश में हिंदी के बाद जो है उर्दू दूसरी राज्य भाषा है। तो ये तरह से कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को आपको देखने को मिलेंगी। हालांकि अगर हम अधिकारों की बात करें, राइट्स की बात करें, तो भारत में अल्पसंख्यक मुस्लिम अल्पसंख्यकों को भी वे सभी अधिकार प्राप्त हैं जो बहुसंख्यकों को प्राप्त हैं। लेकिन मुस्लिम समुदायों की समस्याओं का संबंध अल्पसंख्यक वर्ग होने से नहीं है, बल्कि इनका अपने एक अलग विशेष, जैसा हमने ऊपर पढ़ा था, शरीयत कानून, धार्मिक संरचना, सामाजिक संरचना है। और इसी की वजह से इनकी समस्याएं हैं। हम ये कह सकते हैं जैसे जैसे इस कम्युनिटी में शिक्षा का प्रसार बढ़ेगा वैसे वैसे इनकी समस्याओं में भी कमी आती चली जाएगी। नेक्स्ट हमारा है प्रॉब्लम्स ऑफ क्रिश्चियन एंड सिख माइनॉरिटीज़। मुस्लिम अल्पसंख्यकों के बाद हम ईसाई और सिख जो अल्पसंख्यक हैं उनकी समस्याओं के बारे में जानते हैं। अमंग द माइनॉरिटीज़ ऑफ इंडिया क्रिश्चियन आर सेकेंड ओनली टू मुस्लिम्स। अगर हम अल्पसंख्यकों की बात करते हैं भारत में, तो मुस्लिमों के बाद सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो ईसाइयों की है। According to the 2011 census, the total population of Christian is about 2.50 million। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में से 2.50 मिलियन जो है वो ईसाइयों की संख्या थी। They had all kinds of political pathogens even after the numbers of Christian decreased during the British rule। ईसाइयों की संख्या ब्रिटिश रूल के समय कम होने के बावजूद भी उन्हें सभी प्रकार के राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार प्राप्त थे। एज अ रिज़ल्ट ऑफ नेवर सॉ हिमसेल्फ एज अ माइनॉरिटी। और इसी के परिणाम स्वरूप ईसाइयों ने कभी अपने आप को अल्पसंख्यक के रूप में नहीं देखा, क्योंकि उन्हें सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त थे। एट दिस टाइम अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू लोअर कास्ट ऑफ हिंदूज़ कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी। और इस समय के जो दौरान जो हैं भारत में बहुत सारी जो निम्न जातियाँ हैं उनकी आर्थिक स्थिति या निम्न स्थिति होने के कारण उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करके ईसाई धर्म को अपना लिया था। इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस क्रिश्चियन मिशनरीज टुक एडवेंचर्स ऑफ द पॉवर्टी ऑफ द मैनी ट्राइब्स एंड इंस्पायर्ड दैम टू कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी। और आज़ादी के बाद भी बहुत सारी ईसाई मिशनरियों ने गरीब जनजातियों में उनकी गरीबी का फ़ायदा उठाते हुए उनका धर्म परिवर्तन कराया, उन्हें ईसाई धर्म अपनाने के लिए जो है इंस्पायर्ड किया, प्रेरित किया। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस मैनी क्रिश्चियन मिशनरीज वर अपोज्ड ऑन रिलीजियस ग्राउंड एंड मैनी क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस स्टार्टेड फीलिंग इंसिक्योर। और इस बढ़ते हुए धर्म परिवर्तन की वजह से जो ये ईसाई मिशनरीज थी देश में जगह जगह इनका विरोध होना शुरू हो गया। और इस विरोध की वजह से, बढ़ते हुए विरोध की वजह से जो ये ईसाई संगठन थे इनमें असुरक्षा की भावना आनी शुरू हो गई। और इसी बढ़ती असुरक्षा की भावना की वजह से इन्होंने अपने लिए अलग जो एक रिजर्वेशन है सुरक्षित उनकी उसकी मांग इन्होंने शुरू कर दी थी। प्रॉब्लम ऑफ सिख माइनॉरिटीज़। सिख कम्युनिटी आर माइनॉरिटीज़ इन कंट्री लेवल बट इन पंजाब सिख पॉपुलेशन आर 61% एंड दे बिलोंग टू मेजॉरिटी कम्युनिटी। अगर हम सिख कम्युनिटी, सिख समुदाय की बात करते हैं तो देश में वो अल्पसंख्यक हैं, लेकिन पंजाब में वो 61%
61% से भी ज़्यादा रहते हैं। वहाँ पे ये बहुसंख्यक समुदाय के रूप में देखे जाते हैं। अ गुड पार्टिसिपेशन ऑफ सिख कम्युनिटी इन फील्ड ऑफ एजुकेशन, पॉलिटिक्स, इंडस्ट्री एंड वेरियस गवर्नमेंट जॉब। सिख समुदाय से जो है आपको शिक्षा, राजनीति, उद्योग और अन्य सरकारी नौकरियों में एक अच्छा प्रतिभाग देखने को मिलता है। प्रोफेसर मनमोहन सिंह गेव वैल्यूएबल सर्विस टू हिज कंट्री एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। सिख समुदाय से मनमोहन सिंह ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में अपनी बहुमूल्य सेवाएं देश को प्रदान की हैं। इम्पोर्टेंटली द सिख कम्युनिटी डज नॉट कंसाइडर इटसेल्फ डिफरेंट फ्रॉम हिंदू कम्युनिटी ऑन कल्चर ग्राउंड। सांस्कृतिक आधार पर सिख समुदाय ने अपने आप को कभी हिंदू समुदाय से अलग नहीं माना है। बोथ रिगार्ड ईच अदर रिलीजन एंड कल्चर, दोनों ही समुदाय एक दूसरे की संस्कृति, एक दूसरे के धर्म का आदर करते हैं। इवन आफ्टर दिस अबाउट 30 ईयर्स एगो, इन सब के बावजूद 30 साल पहले सच अ क्लास एगो सिक्स स्टार्ट फॉर्मिंग, एक सिख समुदाय में से कुछ लोगों का एक जो पक्ष है उन्होंने अलग संगठन बनाना अपना शुरू कर दिया, विच कंसाइडिंग द सिख टू बी कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम हिंदू, जिन्होंने अपने आप को सिख समुदाय को हिंदू समुदाय से पूर्णतः अलग दिखाया, भिन्न दिखाया। स्टार्टेड डिमांडिंग अ सेपरेट स्टेट द देमसेल्व एज खालिस्तान, और इसी समुदाय से जुड़े हुए लोगों ने अपने लिए एक अलग देश खालिस्तान की मांग उठानी शुरू कर दी। दिस लैड टू हिंदू सिख यूनिटी स्टडिंग इन डेंजर फॉर सम टाइम, और इस आंदोलन की वजह से, इस क्रिया की वजह से कुछ समय के लिए हिंदू सिख एकता जो है वो खतरे में आ गई थी। बट सून एवरीवन स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग एज रिजल्ट ऑफ सेपरेटेड मूवमेंट वाज इंस्पायर्ड बाय द पॉलिटिकल ऑफ सम फॉरेन। लेकिन जल्दी ही सभी लोगों को, दोनों समुदाय के सभी लोगों को ये समझ आ गया कि जो ये आंदोलन हो रहे हैं पृथकतावादी आंदोलन का परिणाम है, जो कि कुछ विदेशी ताकतों का, राजनीतिक विदेशी ताकतों की वजह से हो रहा है। बेसिकली इसमें देखा गया कि जो विदेशी ताकतें हैं उनका अलगाव की भारत में फूट मनवाना, भारत में जो है अलगाववाद पैदा करना, और इसे कहीं ना कहीं पाकिस्तान से भी बहुत बड़ा समर्थन प्राप्त था। Both Jain and Parsi, if we consider the minorities who believe in both Jainism and Zoroastrianism, then they have no separate problem of their own। अगर हम इसके अलावा बौद्ध, जैन और पारसी अल्पसंख्यकों की बात करते हैं तो उनकी अपनी कोई अलग से समस्याएं नहीं हैं। एवरीवन हैज़ कंडक्टेड अकॉर्डिंग दिस रिलीजन टू गेट एजुकेशन, टू सर्व इन पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक सिस्टम एंड टू ऑपरेट ऑन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इंडिपेंडेंटली। अगर हम इनके अधिकारों की बात करते हैं तो सभी वर्गों को, सभी अल्पसंख्यकों को अपने धर्म के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने, सेवा करने, नौकरी करने, आर्थिक प्रणाली में भाग लेने और अपने शैक्षिक संस्थानों को स्वतंत्र रूप से चलाने के अधिकार प्राप्त हैं। तो बेसिकली किसी की कोई समस्या नहीं है। इस तरह से हमने देखा है जब हमने प्रॉब्लम्स ऑफ इस्लाम, मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन एंड पारसी, तो इसमें बेसिकली जो प्रॉब्लम्स हैं फोकस आर मुस्लिम माइनॉरिटीज़, मेनली जो सीमित हैं माइनॉरिटीज़ प्रॉब्लम वो आपको मुस्लिम माइनॉरिटीज़ से संबंधित ही मिलेंगी। अन्य वर्गों की अपनी कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स नहीं हैं बेसिकली। और जो भी हमने प्रॉब्लम्स ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी देखा उनके पीछे कहीं ना कहीं उनका जो एक पर्सनल रीज़न, रिलीजियस जो उनका लॉ सिस्टम है वही है। उसमें जैसे समय के साथ साथ हमें चेंज करने होंगे, एजुकेशन सेपरेशन को बढ़ाना होगा, तो वो प्रॉब्लम्स भी अपने आप रिमूव हो जाएंगी। तो ये हमारा जो माइनॉरिटीज़ प्रॉब्लम्स थी ये हमारा ख़त्म हो गया। रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के बारे में हमने पढ़ लिया। इसके बाद हम हमारा एथनिक और रीजनल माइनॉरिटीज़ के बारे में जानेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। ओके।